पुनः आपका स्वागत है दाती गुरु मंत्र में और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ और अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं। मन में साहस और उत्साह बना रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, हस्तकला और लेखन के क्षेत्र में विशेष लाभ है और शुभ कार्य की योजना सफल होगी। आज घर परिवार में मेल जोल बढ़ेगा और अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अपनों से छोटों को सफलता से मन बहुत प्रसन्न रहेगा। क्या करें? नवीन कार्य की योजना गुप्त रखें, क्या ना करें तो उधार लेन देन नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, समय थोड़ा सा मध्यम है, कार्यों के प्रति आज सतर्क रहना बहुत जरूरी। अंधा विश्वास नुकसान दे जाएगा। अपने पर आलस्य और प्रमाद को हावी नहीं होने दे, अन्यथा काम में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है और हानि प्रबल संभावना का संकेत हो रहा है, हानि हो सकती है। स्वार्थी मित्रों से दूर रहे और खर्चों पर नियंत्रण रखें। सुबह से लेकर शाम तक मकर राशि वालों गोचर थोड़ा सा मध्यम है, संयम से काम करें, लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें, साथ ही स्वार्थी मित्रों से भी दूर रखना होगा और अपने पर आलस्य को हावी नहीं होने देना है। विशेष क्या करें? सामाजिक और पारिवारिक कार्यों का संपन्न करें। क्या ना करें तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, ग्रह गोचर से शुभ और अनुकूल, समस्या और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कारोबार में सफलता और उन्नति के अवसर मिले हैं। आप नौकरी में तो बॉस आपसे खुश रहेगा और यदि आप बेरोजगार हैं तो आज आपको रोजगार मिलेगा। घर परिवार का सुख, जीवन साथी का पूर्ण सुख और स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। नमन। विशेष क्या करें? कारोबारी लेन देन के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें तो गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य नहीं करे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि, सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही। आज शेयर और टेंडर के कार्य में विशेष हानि की संभावना नजर आ रही। शेयर मार्केट में सावधानी बरतनी और कोई सरकारी टेंडर ले रहे हैं तो उसमें भी आपको अपने कागजात को देखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक उलझनें बढ़ेगी, धन की चिंता है, मानसिक तनाव है, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और चिकित्सा पे खर्चा हो सकता है। मीन राशि वालों, डरा नहीं रहा हूं। गोचर ऐसा संकेत, जब गोचर में ग्रह नक्षत्र घूमते हैं तो आपके गोचर का ये संकेत है। तो क्या करना? एक, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, हल्की सी भी बुखार भी हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरा, धन को सोच समझ कर खर्च करें और अपने पर मानसिक तनाव को हावी नहीं होने। ये सब कुछ नहीं हो तो शास्त्रों की सलाह ये है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। आज के दिन चने की दाल कुष्ठ रोगियों को बांट के देखिए, आपके लिए बहुत शुभ और मंगलमय रहेगा। नमन। आज विशेष क्या करें? आर्थिक लाभ के लिए आज आपको समझौता करना बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें तो सरकारी अधिकारियों के साथ उलझने का प्रयास न करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल ग्रह नक्षत्रों पर आधारित। और अब आपको ले चलता हूं अंकों की राशि में, दुनिया में क्या कहते हैं अंक आपके लिए। नमन। और सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत और उत्साहित ऊर्जावान अनुभव करेंगे और सफलता आज आपका दामन चूमेगी। नमन। और बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2, आज घूमने फिरने का अवसर मिलेंगे, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, लोग आपको आमंत्रित करेंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और दिन बहुत सुकून से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3, आपको हर दिशा में भागना होगा, लेकिन ये भागम भाग आपके लिए सफलतादायक रहेगी क्योंकि ये प्रयास सफल होंगे और रुके हुए मसले भी निपटेंगे। नमूना। बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 नक्षत्रों का योग है कि आज आप बाधाओं को निपटाने में सफल होंगे, संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और विजय आपका इंतजार कर रही। समय अनुकूल है। नमूना। बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5, पारिवारिक सुख बढ़ेगा, नाते और रिश्तेदारों के साथ समय बीतेगा और आज घूमने फिरने का अवसर भी प्राप्त होगा और समय बहुत सुकून भरा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 जिस तरह के घर योगा योग है, आर्थिक लेन देन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आज पैसे के प्रति सतर्क रहना। पैसा जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी वापस भी खर्च हो जाएगा, इसलिए खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा। छोटा सा उपाय है और ये कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका लाभकारी रहेगा। छोटा सा उपाय, दही का दान आप कंजकों को करके देगी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यदि शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्राम शुक्राय नमः, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7, आज रचनात्मक कार्य में आप भाग लेंगे, मानसिक सोच बहुत अच्छी रहेगी, आपका बैलेंस बना रहेगा और जिस काम में भी हाथ डालेंगे सफलता आपका इंतजार, क्योंकि बैलेंस निर्णय है आज आपके। नमन। और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8, आज महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सच ये है कि वही स्थितियां है
जिनमें आपका व्यक्तित्व चमकेगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप पूरा करने में सक्षम होंगे। आज आपका नाम होगा, यश होगा और समाज में आपका सुयश भी बढ़ेगा। नमूना और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 जिस तरह की ग्रह युगायुग संकेत है कि आपका स्टेमिना गजब का है और आपके अपने स्टेमिना की वजह से सफलता आपका दामन चूमे। फिर भी स्वास्थ्य के प्रति मूलांक 9 वालों आज ध्यान रखना बहुत जरूरी। छोटा सा उपाय है और ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम क्राम क्रीम क्रॉम भूमा मंगल के बीज मंत्र का जाप करिए, संपूर्ण कष्ट और परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमूना और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि आपको हिचकी आ रही है और दवा काम नहीं कर रही है, ऐसी अवस्था में 2 चम्मच प्याज का रस और 2 चम्मच शहद मिलाकर चाट लीजिए, हिचकी आना बंद हो जाए। ये अद्भुत टोटका है, नुस्खा है, कभी खाली नहीं है। हिचके में पुदीने के पत्ते को शक्कर के साथ चबाकर उसका रस चूसने से बहुत, नींबू का रस चूसने से भी हिचकी नहीं आती। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे और ये सारे नुस्खे, ये राशिफल और ये उपाय www.shanidam.in पे मिल जाएंगे। बात करते हैं गुरु मंत्र की। और गुरु मंत्र में मैं जो कहने जाता हूं वो मेरा जीवन का अनुभव होता है। राष्ट्रवासियों, बहुत सरल जीवन जीना चाहता हूं और बहुत सरल जीवन का संकेत भी देता हूं। धर्म या सनातन संस्कृति परोसने आता हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं आपको अंधविश्वास में कहीं लेके जाऊं। ये सनातन संस्कृति थी, ज्योतिष वेदों की आंख है और जो अनुभव मेरा है वो मैं आपके सामने लाके रखता हूं। ऐसे ही धर्म अनुभूति का विषय, चर्चाओं का विषय नहीं। और गुरु मंत्र में मैं अपने जीवन का अनुभव का सार आपके सामने व्यक्त करने आता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी बड़ी सहज है और जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाने। जिंदगी जो जीवन है इसे जानना, जो अस्तित्व है इसे जानना, अस्तित्व के भीतर एहसास है उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति अपने केंद्र बिंदु के आसपास रहते हैं उसे समस्या कम आती है। और कहते भी है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई और 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। लेकिन आगे ये भी कहा है कि चक्की चक्की सब कहे पाट न कहे कोई, कील सहारे जो रहे ताको काल न गोई। कहते कि जो 2 पत्थरों के बीच में पीस जाते लेकिन जो दाने कील के आसपास रह जाते हैं उनका जीवन में बाल भी बांका नहीं होता। तो कील का मतलब वो अनुभव, वो कृपा, वो परमात्मा का भजन, वो परमात्मा के सानिध्य, वो ईश्वर चिंतन, वो गरीब की सेवा। यदि आप इनके आसपास हैं तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं। ये जिंदगी एक अनमोल हीरा है, क्योंकि जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है। और जिंदगी समझ में आती है गुरु की कृपा से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से। वो ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है, वो एहसास जिसकी वजह हमारा जीवन। लेकिन कितना अद्भुत बात है, समझ नहीं पाते हम लोग कभी। कितना आश्चर्यजनक बात है कि हमारी संपूर्ण लोगों की हमें जानकारी है। हम टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ा दी है कि हम पल भर में संपूर्ण संसार का डाटा हमारे सामने होता, लेकिन क्या हमारे जीवन का डाटा हमारे सामने है? क्या हमने जो जिसने ये डाटा कलेक्ट किया है, जिसकी वजह से डाटा कलेक्ट हुआ है, क्या वो जीवन, उसे आप कुछ भी कह सकते हैं। क्या आपने अनुभव किया है? क्या आपने अपने साथ जुड़ने का प्रयास किया? क्या आपने अपने ही भीतर आपको देखा है? क्या आपकी भीतर की प्यास बुझी है? क्या आपकी भीतर की तड़प समाप्त हुई है? क्या आप भीतर के उस अंतर मन के साथ जुड़ पाए? और यदि नहीं जुड़ पाए हैं तो विश्वास करो ये तनाव, ये मानसिक परेशानियां कभी आपका पीछा नहीं। यदि आप मानसिक परेशानी से परेशान हैं, आपका मन हमेशा व्यथित रहता है, संपूर्ण सब कुछ सुख सुविधाओं के बावजूद भी यदि आपको सुकून नहीं है तो आपको खोजना होगा वो तत्व जिसकी वजह से इस संसार में आप मौजूद हैं। आपको खोजना होगा उस युक्ति को, जिस युक्ति को जानने के बाद संपूर्ण संसार समझ में आता है। और ये युक्ति है ज्ञान। और ज्ञान गुरु महाराज जी से कृपा से मिलता है। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे वो युक्ति दी जिसे मैं अपने भीतर जाकर अपने साथ जुड़ूं। ऐसे मैं आपको भी कहता हूं कि अपने साथ जुड़ो, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और इसी का नाम आत्मज्ञान है, इसी का नाम तत्व ज्ञान है और इसी का नाम नो दाई सेल्फ है। और यही मैं प्रयास करता हूँ, ये आप समझ सके इसी के लिए लेके मैं राशिफल लेके आता हूँ, मैं नुस्खे लेके आता हूँ, मैं टोटके लेके, क्योंकि जीवन के इस अद्भुत रहस्य को समझाना मेरा काम है। और जब भी अवसर मिले मनुष्य को अपने साथ
जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। और ये एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनि बंधु न तुझे बारंबार। मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है जिसमें आदमी कर्म भी कर सकता है और भोग भी सकता है, दोनों ही काम शामिल है। तो संसार का सबसे उत्तम कर्म है अपने को जानना, अपने भीतर जाना। नो दाई सेल्फ, वो भीतर में जो दिव्य ज्योति है, दिव्य नाद है, दिव्य अमृत है, वो शब्द ब्रह्म है, उसका अनुभव करना ही जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। इसको जाने, आपका कल्याण। और इसको कैसे जाना जा सकता है, इसके लिए आप www.dati.com पे जाइए। मेरी ध्यान शिविरों में आप आइए, मेरे ज्ञान शिविरों में आप आइए, जहां भी सत्संग होता आप सुनिए, आपका कल्याण होगा। लेकिन इस प्रोग्राम को इस समय देखना नहीं भूले। इस प्रोग्राम में हर रोज जीवन का अनुभव लेके आता हूं। उपाय तो बताने जा ही रहा हूं, लेकिन जो गुरु मंत्र बताया वो जीवन का मेरा अनुभव था। लेकिन मैं राष्ट्र एक बात करना, मेरा काम है एक, और वो है कि आपको तनाव से मुक्त कैसे करूं, आपको कैसे रिलैक्स में करूं, आपके चेहरे पे मुस्कान कैसा है, आपकी आंखों में चमक कैसे है। आप मुरझाए हुए चेहरे से मत देखा करें। जब भी मेरे साथ बैठे थोड़ा सा मुस्कुराया करें। हर समस्या का समाधान लेकर आपके पास भगवान हूं नहीं, लेकिन मैं आपका मित्र हूं। मेरी इच्छा करती है कि आप मुस्कुराएं। और बात करते हैं आज के उपाय की। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज, नौकरी और व्यापार में बहुत बाधा आ रही है, क्या उपाय करें? यदि आपके कारोबार में बार बार आपको घाटा हो रहा है, या कैरियर में उठापटक है, तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार के दिन संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र अपने पूजा स्थान की उत्तर दिशा में स्थित स्थापित करें। हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नानों उपरांत घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप करें। ऐसा लगातार 41 दिन तक करिए। लक्ष्मी बीज मंत्र www.shanidham.in पे मिल जाएगा। 41 दिन तक लक्ष्मी बीज मंत्र का सुबह शाम 5 माला या 7 माला जाप करके देखिए, संपूर्ण कष्ट छूट। और अपने गले में 2 दाने काजू रुद्राक्ष और 1 दाना 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत अनुकूल रहेगा व्यापार वृद्धि के लिए। नमन। और आज का टिप ऑफ द डे, आज मंगलवार का दिन है। मन की प्रसन्नता और दुर्घटनाओं के निवारण के लिए 12 के 12 राशियों के लिए उपाय बहुत अद्भुत रहेगा। आज अपने इष्ट देवता को सिंदूर से तिलक करके देखिए, मंगलवार बहुत मनोनुकूल और शुभ बीतेगा। नमन। आज इतना ही। और कल के लिए, यदि शरीर में कोई अंग सुन्न रहता है तो क्या करें, और कर्जों से मुक्ति नहीं मिली तो क्या है उपाय, साथ ही मैं आपको बहुत सी टिप्स बताऊंगा, बहुत से नुस्खे बताऊंगा, बहुत से उपाय भी बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमस्कार।